दोस्तों, टेक्निकल मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एमएस ऑफिस की सीरीज़ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और जिस सीरीज़ को हम लोग इतने समय से चला रहे हैं उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि चार्ट ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है और उसकी बारीकियों के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो गाइस, चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। तो देखिएगा, चार्ट ऑप्शन को हम यूज़ करने के लिए इंसर्ट बटन पर हम चार्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चार्ट बेसिकली होता क्या है, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको चार्ट से। देखिएगा, जब हम डेटा को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वहाँ पर हम चार्ट के थ्रू देखते हैं और जिससे पता चलता है कि कौन सा डेटा कब ज़्यादा है और कब कम है। ठीक है, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखकर ही पता लगा सकते हैं कि किस मंथ सेल कम हुई है, किस मंथ सेल ज़्यादा हुई है, किस मंथ विद्यार्थी ज़्यादा हैं, किस मंथ कम आए हैं। चार्ट के फ्लो से हमें पता चल जाता है। तो देखिएगा, जानने के लिए हम जब चार्ट बटन को क्लिक करा है हमने, तो इंसर्ट चार्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा। इस इंसर्ट चार्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के चार्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कॉलम भी है, लाइन भी है, पाई है, चार्ट बाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया एक्स पाई है आपका, यानी कि एक्सेस में ले सकते हैं, स्टॉक में ले सकते हैं, सरफेस में ले सकते हैं। तो देखिए, हम अभी नॉर्मल चार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें कॉलम में पहले वाले को हमने सिलेक्ट करके ओके कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपका क्या, आपका एमएस ऑफिस का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर ये आपका जो चार्ट है ये डाटा लेने के लिए आपके पास आया है। तो देखिए, ये एक्सेल विंडो होती है। आगे चल के हम एक्सेल के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। ये एक एक्सेल विंडो है। इस एक्सेल विंडो के अंदर ही हमें डेटा फीडिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा डेटा है। डेटा में 3 सीरीज है और 4 कैटेगरी है। 3 सीरीज हमें दी हुई है और 4 कैटेगरी दी हुई है। इनको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं। सपोज दैट मैं 4 बच्चों का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, जिसके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ। पहला जो रहेगा वो रवि का रहेगा रिकॉर्ड, जिसमें पहले उसको हिंदी में 60 मार्क्स उसने अचीव किए हैं, इंग्लिश में 69 मार्क्स अचीव किए हैं, मैथ में 70 मार्क्स अचीव किए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है विवेक का है। ठीक है, विवेक का है। यहाँ पर देखिए, विवेक का मैटर में हमने 60 तो हम पहले रख ही चुके हैं, 70 रखा, 55 रखा और यहाँ पर रखा हमने 82 रखा। ठीक है, 100 के अंदर देंगे तो वो रेशियो बना लेगा खुद ब खुद। कैटेगरी मैंने तीसरी थी, तीसरी में मैंने नाम डाल दिया विशाल और यहाँ पर मैंने दे दिया 70 तो मैं दे चुका हूँ, 55 देता हूँ, 91 देता हूँ और मैथ्स में मैंने 77 मार्क्स दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट 4th कैटेगरी जो मेरी है वो रहेगी सुभाष की। ठीक है, जिसको मैंने 88 मार्क्स दिए, 77 मार्क्स दिए और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कम मार्क्स देता हूँ, 36 मार्क्स देता हूँ। तो ये मेरा डेटा तैयार हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ जो डेटा डाला हुआ है इसका पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ आ गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें चार्ट का एक्सेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको नाम भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको कलर कोड से लेज़र भी दिखा रहा है कि ब्लू कलर हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्राउन रेडिश कलर है वो हमारा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब गाइज, आपको कुछ नहीं करना है, ये चार्ट को आपको यहाँ से बंद कर देना है। डेटा हमारा इनपुट हो चुका है, इसको बंद कीजिए, आपका चार्ट यहाँ तैयार है। ठीक है गाइज, जैसे ही चार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रवि है। पहले वाले में देखो 60 तक लाइन है, दूसरे 70 से कम है यानी 70 से कम है यानी 69 है। आप कर्सर रखेंगे आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और थर्ड वाला बिल्कुल एग्जैक्ट 70 तक है तो 70 की वैल्यू है। अब आपको अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले तो हमें पता है ये सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे लंबा या सबसे ऊपर तक बार जो गया है वो इसी का गया है। तो हम ये जान सकते हैं, देखकर ही हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। चार्ट का मेन यूज़ ही यही होता है कि जब हमारे पास आंकड़े को एनालाइज करने के लिए समय कम होता है तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम चार्ट की हेल्प से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं और उससे हमें बहुत ही जल्दी एनालाइज करने में मदद मिलती है।
तो गाइज अब हम इनके ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जब आप चार्ट को बनाते हो तो चार्ट टूल खुलेगा। चार्ट टूल में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है डिस्प्ले, दूसरा है लेआउट, तीसरा है फॉर्मेट। डिस्प्ले जो है आपका डिस्प्ले से रिलेटेड है, चार्ट का डिस्प्ले कैसा रहेगा, चार्ट का लेआउट कैसा रहेगा, और चार्ट के लेआउट की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। गाइज ये 2 ऑप्शन हमें पढ़ना है। ये तीसरा ऑप्शन आपने वही ऑप्शन है जिसको हम अभी तक पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे थे, ठीक है ना। अगर आपको ये ऑप्शन देखना है तो मैं आपको स्मार्ट आर्ट या पिक्चर की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देखकर इन ऑप्शंस को भी पूरी तरह से सीख सकते हो। अगर जो चैनल में नए हैं जिनको देखना है उनके लिए है कि पुरानी लिंक में देख लीजिए, और जो अभी तक बने आ रहे हैं उनके लिए समझने में कोई आसानी नहीं है, वो ईजिली समझ सकते हैं। तो देखिएगा चार्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है चार्ट वाला, चार्ट ऑप्शन में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको चार्ट को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको कोई दूसरा चार्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ईजिली दूसरा चार्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है ना। तो चार्ट को हम चेंज कर सकते हैं। कोई अगर दूसरा चार्ट अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ईजिली ले सकते हैं। अगर आपको चार्ट को टेम्पलेट की तरह सेव करना चाहते हैं, यानी कि ये चार्ट आप सेव करके रखना चाहते हो, आगे फ्यूचर में ये चार्ट आपको इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट पर जाकर आप यहाँ पर नाम, चार्ट का नाम देकर सेव कर सकते हो। सेव करने से गाइज वो आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, और आगे चलकर जब भी आपको उस चार्ट को इंपोर्ट करना हो या चार्ट को यूज़ करना हो तो आप उसको ले सकते हो बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, डाटा सिलेक्ट ऑप्शन है। डाटा सिलेक्ट में क्या होता है कि अगर आपको पूरा डाटा नहीं चाहिए, आपको पर्टिकुलर थोड़े डेटा पर काम करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 1 महीने की सेल की है, या मैं चाहता हूँ कि मुझे चारों बच्चों का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए है, तो मैं डाटा सिलेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए ये बटन दिख रहा है ना आपको, ये होता है हमारा डेटा इनपुट का बटन है। डेटा इनपुट के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तब आप यहाँ से उतने ही डेटा को सिलेक्ट कीजिए जितने डेटे पर आप काम करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए गाइस 2 बच्चों का डेटा जो है मैंने रवि और विवेक का डेटा मैंने ले लिया है। बाकी 2 बच्चों का डेटा जो है, जो विशाल और सुभाष है, इसको मैंने नहीं लिया। तो गाइस 2 बच्चों का डेटा लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चों का डाटा ही हमारे सामने आ गया है, बाकी 2 बच्चों का डाटा जो है वो चला गया, ठीक है। इसी तरह से आप वहीं जाकर आप चारों बच्चों का डाटा सिलेक्ट करके और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो चारों बच्चे हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और आपको पूरा का पूरा चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डेटा बढ़ाना या कम करना आप सिलेक्ट ऑप्शन डाटा से कर सकते हो। साथ ही साथ एडिट से भी वही काम होता है जो सिलेक्ट से होता है। बस एडिट में क्या होता है कि यहाँ से आप डाटा बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको एक आध सेल और बढ़ानी है, एक आध नाम और बढ़ाना है, आप इसको ईजिली बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर देखो मैथ्स की जगह पे मैं एक सब्जेक्ट और ले लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स ले लेता हूँ, फिजिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप फिजिक्स लेंगे वो कवर हो जाएगा फिजिक्स आपका। और यहाँ पर मैं नंबर लेता हूँ, मैंने जैसे 88 ले लिया। अगर आप देख रहे हैं पॉपुल एक वॉयलेट लाइन और फिर से आ गई यहाँ पर, यहाँ देखेंगे वॉयलेट लाइन फिर से आ गई है। ऐसे आप देते जाओगे, एक एक में सबकी लाइनें इंक्लूड होती जाएंगी, देखिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइज आप लोग यहाँ पर दे सकते हो जितने भी आपको देना है, ठीक है। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया, इसको क्लोज करेंगे तो ये देखो अब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का काउंट हो रहा है, चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल गई ईजिली। तो गाइज ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, जो रिफ्रेश और कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कॉलम ये देखिए स्विच, कॉलम को स्विच करने के लिए इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉलम को स्विच करना है, देखिए तो कॉलम को यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए आप यहाँ हिंदी लिया हुआ है, यहाँ हिंदी दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ रवि विवेक आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हिंदी आ जाएगा। ये पूरे सबके हिंदी के मार्क्स हैं और ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये मैथ्स के और फिजिक्स के हैं। जब इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक सब्जेक्ट का रिकॉर्ड आएगा। आपको जैसे कैटेगराइज करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो, और स्टूडेंट के हिसाब से देखना है स्टूडेंट के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हमने क्लोज कर दिया, और चूँकि डाटा रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाता है तो इसलिए वो डाटा रिफ्रेश का बटन दिखाता नहीं है। डाटा को रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। देखिएगा चार्ट में और भी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे शो नहीं करती हैं, आप उनको लाने हटाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए लेआउट है ये, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर चार्ट आया
चार्ट का पूरा लेआउट चेंज हो गया, इसमें लेज़र यहाँ आ गई उसकी, ठीक है। आप इसी में देखिएगा अलग अलग तरह से चार्ट को ऑप्शन को यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ट के अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो, देखिएगा। यहाँ पर ग्रिड लाइंस वाला भी ले सकते हो। तो वाइज यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ता हूँ। देखिएगा यहाँ ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको चार्ट स्टाइल का, यहाँ पर अलग अलग तरह की स्टाइल्स आप चार्ट की ले सकते हो। तो देखिएगा इस चार्ट की अलग अलग स्टाइल्स, मतलब 3D लुक है, कलर है, अगर आपको चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखिए मैं खुद चूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपको 3D लुक में दिखने लगा है। 3D लुक में दिखने से क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका चार्ट बन के तैयार होगा, उसके बाहर एक 3D लुक में आ जाएंगे। ऐसी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका लेआउट में जाता हूँ मैं। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि भाई आप लोगों को बाद में देखने में बोर लगने लगे, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कराता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपकी छूट जा रही हो या समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हो। तो देखिएगा जब हम लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे तो लेआउट ऑप्शन में यहाँ पे देखो चार्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस सिलेक्ट हो गया। आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस को सिलेक्ट करना है। ये देखो कैटेगरी एक्सेस सिलेक्ट हो गया। नीचे आते हैं हम लेज़र को सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए लेज़र सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्लॉट एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये प्लॉट एरिया सिलेक्ट हो गया। ये तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को आप सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपका फॉर्मेट सिलेक्शन होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सिलेक्शन को क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, या आप कोई भी फिल नहीं करना, नो फिल करिए, ठीक है। अगर आपको सॉलिड करना है आप सॉलिड कलर दे सकते हो। सॉलिड कलर में ट्रांसपेरेंसी कम भी कर सकते हो। कितना लाइट करना है आप लाइट बैकग्राउंड कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है ग्रेडियंट आता है। ग्रेडियंट में दो कलर को मिक्स करके कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से प्रीसेट्स भी ले सकते हो। अगर आपको पिक्चर चाहिए आप पिक्चर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को आप फिल कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप रीसेट करोगे, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी जो आपने की हैं। यहाँ से आप जो भी अप्लाई करोगे रीसेट से उसको आप बिल्कुल ईजिली हटा सकते हो। ये मैंने लगा लिया, रीसेट किया, रीसेट हो गया और हमारा पहले जैसा तैयार हो गया। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेटिंग को उसने बिल्कुल ईजिली हटा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर का ऑप्शन है। आप इसे पिक्चर देना चाहते हो, आपको सिलेक्ट करना है, कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उस प्लॉट एरिया के अंदर वो पिक्चर आ जाएगी, ठीक है ना। उस प्लॉट एरिया के अंदर वो पिक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा हमें पिक्चर नहीं लेना तो आप डिलीट कर दीजिए, पिक्चर हट जाएगी। लेआउट में आता है शेप। आप कोई भी एक एक्स्ट्रा शेप अगर आप देना चाहो तो आप बिल्कुल ईजिली एक्स्ट्रा शेप भी दे सकते हो। इसकी खास बात है ये इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर आप नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। इसके अंदर ही रहेगा, जो इसके अंदर बनाते हो आप वो इसके अंदर ही रहेगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। चाहे आप ड्रॉ बॉक्स लो, आप बॉक्स लेते हो, कोई टेक्स्ट ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर आपका ड्रॉ हो जाएगा और उस एरिया के बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी बॉर्डर सिलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में आता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इन ऑप्शन का यूज़ क्या है। जैसे चार्ट टाइटल है, चार्ट का टाइटल है तो नल है, तो चार्ट का टाइप नल है। अगर आप सेंटर ओवरले टाइटल करोगे तो ओवरले क्या होता है, ओवरलैप होकर आता है, ठीक है। और चार्ट का टाइटल ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है सेंटर ओवरले टाइटल है, ठीक है। अब कर दोगे तो क्या होगा कि वो बार नीचे हो जाएंगी और ओवरले होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस टाइटल है, एक्सेस टाइटल के दो बटन खुलेंगे। पहला वाला यहाँ देखिएगा ब्लो एक्सेस है, यहाँ पर देखो ब्लो एक्सेस पहले से ही दे रखा है, ठीक है ना। अगर आ जाओ हॉरिजॉन्टल में रोटेट करना चाहते हैं, अब रोटेट यहाँ देखिए ये वाला हॉरिजॉन्टल जो है, वर्टिकल जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम वर्टिकल में अगर रोटेट करेंगे रोटेट हो जाएगा, वर्टिकल करेंगे तो देखिए वर्टिकल है, सीधी सीधी लाइन में आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से देखिएगा हॉरिजॉन्टल टाइटल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल टाइटल आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल टाइटल आने के बाद उतनी जगह एरिया वो कम कर देता है टाइटल को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। इसको आप नन कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर वर्टिकल करते हो ये सबसे कन्वीनियंट रहता है, जगह कम लेता है, स्पेस कम लेता है। नेक्स्ट आ जाओ लेज़र। लेज़र इसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लेज़र इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो शो द लेज़र राइट है, शो द लेज़र टॉप है, टॉप में लेज़र दिखेगी। शो द लेज़र लेफ्ट है, लेफ्ट में लेज़र दिखेगी, ठीक है। लेज़र पे आ जाओ, शो द लेज़र बॉटम है, बॉटम पे दिखेगी।
ओवरले राइट है ओवरले होगी यानी उसी के ऊपर ही आ जाएगी। जब जगह कम होती है तो इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ओवरले लेजेंट एट लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड आ जाएगी, ठीक है। इसी को हम नन कर देंगे तो नन, इसी को नन कर देंगे तो नन हो जाएगी, लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आता है डाटा लेबल्स की बात कर देते हैं। डाटा लेबल्स की मैं बात करता हूँ। अभी मैंने कहा सेंटर डाटा लेबल है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डाटा का जो लेबल है वो लिख कर आ गया और सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर मैं कहता हूँ क्या, डाटा लेबल्स में देखिएगा इनसाइड करता हूँ अंदर आ जाएगा, अगर मैं आउट बेसाइड करता हूँ नीचे आ जाएगा, अगर मैं आउटसाइड करता हूँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा लेबल को सेट कर सकते हो। डेटा लेबल आपको कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, ठीक है। डाटा लेबल को दे सकते हो आप, डेटा लेबल आपको कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाटा टेबल, देखिए डाटा टेबल की बात करेंगे, शो डाटा टेबल करेंगे तो डेटा जो है उसकी टेबल यहाँ पर शो होने लगेगी। डेटा टेबल करेंगे, डेटा टेबल की शो करने लगेगी। अगर मैं कहता हूँ शो डाटा टेबल विद लेजेंड की यानी लेजेंड जो है ये लेजेंड हट जाएगा और यहीं आ जाएगा, देखिएगा जो ये लेजेंड यहाँ रहा और यहाँ पर लेजेंड भी आ गया साथ ही साथ, ठीक है ना। इसके साथ देखिएगा ये हो गया हमारा चार्ट का ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं एक्सेस की, बात करते हैं एक्सेस में। देखिएगा अगर मैं शो लेफ्ट टू राइट एक्सेस करता हूँ जो कि ऑलरेडी है, ठीक है ना। शो एक्सेस विदाउट लेबलिंग, अगर विदाउट लेबलिंग एक्सेस चाहिए तो विदाउट लेबलिंग एक्सेस आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं करता हूँ राइट शो राइट टू लेफ्ट एक्सेस। देखिए यहाँ पर राइट टू लेफ्ट एक्सेस आ गया, एक्सेस क्या आ गया, अब राइट टू लेफ्ट एक्सेस आ गया, लेफ्ट टू राइट था पहले, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, नन कर देंगे, प्राइमरी में नन कर देंगे तो ये नन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस को आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट, मैं लेफ़्ट साइड दे देता हूँ और मैंने अभी ऑप्शन जो था वो यहाँ पर मैं इसको नन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डेटा यहाँ पर लग चुका है, वो मिलियंस में मैंने ले लिया है उसको, तो मैं यहाँ पर उसको हटा देता हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप डेटा लेबल भी दे सकते हो और थाउजेंड में भी शो कर सकते हो। थाउजेंड में कैसे शो किया मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस में जाओगे, शो डाटा शो डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर दोगे, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मतलब जैसा होता है वैसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एक्सेस इन 1000 चाहिए तो 1000 में ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद प्राइमरी पे वर्टिकल एक्सेस में जाएंगे और शो एक्सेस इन मिलियन करना चाहते हो तो एक ज़ीरो और लग जाएगा, ठीक है। आप शो एक्सेस इन बिलियंस करना चाहते हो तो बिलियंस में आ जाएगा, और शो एक्सेस जो है आपका वो विद लॉग स्केल करना चाहते हो लॉग स्केल्स में आ जाएगा, लॉगरिथम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट करना है, अब डिफ़ॉल्ट एक्सेस करके पहले जैसा कर देता हूँ। अब देखिए गाइडलाइन दी हुई है यहाँ पर, जो लाइनें खींची हुई है ना, इन ग्रिड लाइन्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन नन कर देंगे, नन हो जाएंगी। ग्रिड लाइन्स में जाएंगे, मेजर मतलब बड़ी बड़ी ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी। माइनर कर देंगे, थोड़ी और बारीक हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद अब मेजर एंड माइनर दोनों करेंगे, दोनों ग्रिड लाइन्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। मैं नन कर दूंगा, नन हो जाएंगी। अब आता है प्राइमरी वर्टिकल और ग्रिड लाइन्स की बात करते हैं। मेजर करेंगे, लाइन पतली पतली आपको मिलेंगी, ठीक है। आप माइनर करते हैं तो वो थोड़ी और लाइन आ जाएंगी। इसके बाद आप मेजर एंड माइनर दोनों करते हैं तो दोनों आपको लाइनें दिखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर वो दो कैटेगरी बनाता है, इसके बीच में कैटेगरी आ रही है और एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है ग्रिड लाइन्स होती हैं। ग्रिड लाइन आपको हटाना है, नन कर दीजिए, ग्रिड लाइन्स आपकी यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। इसका आता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया आप जानते हो जिसमें ये बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्लॉट एरिया बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। प्लॉट एरिया पे देखिए काम करना है, शो प्लॉट एरिया, आपका प्लॉट एरिया नन कर देंगे, नन हो जाएगा। देखिए प्लॉट एरिया तो दिखेगा ही दिखेगा, प्लॉट एरिया को आप नहीं हटा सकते हो। प्लॉट एरिया में जो फिल किया होगा, जो जो चीज़ें आपको वो हटाना वो हटा सकते हो। प्लॉट एरिया आपका कहीं नहीं जाएगा, प्लॉट एरिया आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये देखो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, 3D वगैरह इसमें पहले से लगा हुआ है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ। देखिएगा ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि ग्राफ जनरेट करते हैं, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि स्कोर बाय स्कोर जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि भाई एक लाइन दिखाते हैं, भाई पहले वाले खिलाड़ियों ने इस प्रोग्रेस से खेला है, दूसरा वाला इस प्रोग्रेस से खेल रहा है। इसी तरह से हम लाइन जनरेट कर सकते हैं। देखिएगा अलग अलग लाइन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया ट्रेड लाइन, मैंने क्या लाइन ट्रेड लाइन को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने हिंदी को ले लिया, तो हिंदी की लाइन बता रहा है कि रवि से लेके सुभाष तक का भाई अपग्रेडेशन दिखा दिया उसने। अब मैं ही यहाँ पर इंग्लिश में दिखाता हूँ कि इंग्लिश में कितना उतार चढ़ाव हुआ है,
यही मैं आपको मैथ्स में दिखा देता हूँ। मैथ्स में देखो डिमोशन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर अलग अलग ट्रेड लाइन्स आपको दिखा सकता हूँ। और फिज़िक्स में भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर ये लाइनें आ गई, यहाँ पर बता रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और फिज़िक्स की अलग अलग लाइन आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ ताकि लाइनें दिखे ना मुझे, ठीक है ना। तो लेआउट में आ गए, इसके बाद एरर आता है। यहाँ पर आप एरर जनरेट करा के देख सकते हो। यहाँ पर जो एरर बार्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये एरर बार्स हैं कि कितना एरर हुआ है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। नन कर देंगे तो वो हट जाएगा। आपको क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है, जिसको सिलेक्ट करोगे उसका ही नन होगा, ये आप याद रखना है। या पूरा प्लॉट एरिया सिलेक्ट करके आप एक बार नन कर लो तो पूरा नन हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट में आते हैं, देखिए फॉर्मेट में क्या देखो फॉर्मेट सिलेक्शन है और रीसेट मैच स्टाइल है, ठीक है। फॉर्मेट सिलेक्शन में आप आके यहाँ से कोई भी तरह के ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले लेआउट में बताया था, वो दोनों ऑप्शन सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ के आप रीसेट मार सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आकर स्टाइल ले सकते हो। जैसी स्टाइल आपको लेनी है बैकग्राउंड में वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। शेप फिल में आप अलग अलग शेप्स को अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये देखो ब्लू वाली बार को सिलेक्ट किया है और यहाँ के मैं रेड करना चाहता हूँ तो मैं रेड भी कर सकता हूँ। यहाँ के मैं येलो करना चाहता हूँ तो येलो भी कर सकता हूँ, ठीक है। आउटलाइन पे जाऊँगा तो यहाँ से आप आउटलाइन ले सकते हो। जैसी आउटलाइन लेना है वैसी आउटलाइन आप ले सकते हो ईजिली, ठीक है। शेप्स आप चेंज करना, देखो यहाँ पे शेप का इफेक्ट आप देना चाहो, शेप में आप इफेक्ट भी दे सकते हो। जैसे कि मैं देता हूँ क्या, ग्लो आप दे सकते हो, 3D दे सकते हो। 3D वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि छोटी बार है। मैं ग्लो कर देता हूँ जिससे आपको ईजिली दिखाई दे। तो देखो गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर देखो ग्लो आपको देखने को मिल गया, ठीक है ना। शेप में ग्लो भी देखने को मिल जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ग्लो पे आइए, देखिएगा इस पर ग्लो आ गया। जिस पे सेलेक्ट करोगे उस पर काम होगा, ठीक है ना। बाकी ये टेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑप्शन है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस नीचे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वही ऑप्शन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज हमने चार्ट ऑप्शन को पूरा क्लियर कर लिया है। इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन हमारे पास पूरा क्लियर हो चुका है। आगे हम पूरा हाइपरलिंकिंग, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन हेडर फुटर, क्योंकि एक एक सेक्शन हम लोग पढ़ सकते हैं। छोटे ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत बड़े थे और इनके अंदर बहुत ऑप्शन होते हैं और मेरा जो मोटिव था वो एक एक ऑप्शन को समझाना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक ऑप्शन को मैंने रिवील किया है जिससे कि भाई आपको देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं और भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ चल रही है, जो आप इसको बहुत अच्छी तरह से जो लोग देख रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको क्या करना है, अब मैं फॉर्मेट आपको यहाँ आज मैं कमेंट सेक्शन में डाल के दिखा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल के दिखा दूंगा कि भाई आपको ये चीज़ मुझे देना है। और उसको देने के बाद जो बच्चा इस पूरे ऑफिस ऑटोमेशन को कंप्लीट करेगा उसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, जिसको आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर वैलिड रहेगा, आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।